देश की राजधानी दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर रहा जितेंद्र गोगी भले ही आज से 2 साल पहले मारा जा चुका है, लेकिन जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद भी उसके कई कारण ऐसे हैं जो आज भी लोगों के जहन में जब आते हैं तो लोग सिहर जाते हैं। जितेंद्र गोगी के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो जिंदा था, दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गैंग वॉर हुआ करती थी और वो टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए हर पैतरा आजमाता था, लेकिन टिल्लू ही एक दिन उस पर भारी पड़ा और उसे मरवा दिया। लेकिन जितेंद्र गोगी की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको गोगी के 2 ऐसे कांड के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो दिल्ली और हरियाणा का सबसे भयानक कांड था, जिसके बाद हिल गया था 2 राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। 3 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस जितेंद्र गोगी को पकड़ने में कामयाब हुई। जब वो अपने 3 साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आया, उसी दिन से टिल्लू ताजपुरिया ने कसम खा ली कि अब तो गोगी की हत्या वो पुलिस कस्टडी में करवाएगा। गोगी जब गिरफ्तार हुआ तो उस पर उस वक्त 4 लाख रुपए का इनाम था। 2 लाख दिल्ली पुलिस और 2 लाख हरियाणा पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र गोगी के खिलाफ कई वारदातों को अंजाम देने के बाद 2 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने सिर्फ एक कांड करने के बाद गोगी के ऊपर अकेले 2 लाख रुपए का इनाम रखा था, और वो कांड था हर्षिता दहिया हत्याकांड। तो कौन थी हर्षिता दहिया और गोगी ने उसे क्यों कार समेत भून डाला था? दरअसल हर्षिता दहिया एक हरियाणवी सिंगर थी। उसके पिता राजकुमार की बहुत पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसकी मां को भी गोलियों से भून दिया गया था। 3 बहनों में सबसे छोटी हर्षिता हरियाणा की एक नामी सिंगर और डांसर थी। हर्षिता की 2 बहनें शादीशुदा हैं और मझली बहन लता अपने पति दिनेश से अलग रहती हैं। 17 अक्टूबर 2017 धनतेरस के दिन हर्षिता अपनी कार से सोनीपत की तरफ जा रही थी। पानीपत के पास इसराना में एक काले रंग की कार ने उन्हें पहले ओवरटेक किया और हर्षिता की कार को जबरन रुकवा लिया। कार रुकने के बाद आगे चल रही कार में से सवार एक तिलक लगाए हुए युवक बाहर निकला। उसने हर्षिता की कार में लोगों को रिवॉल्वर दिखाई और हर्षिता को छोड़कर कार से नीचे उतर जाने को कहा। जान खतरे में देख हर्षिता के सभी साथी कार से नीचे उतरकर सड़क किनारे खेतों में भाग गए। इसके बाद कार में बैठी हर्षिता दहिया को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जो तिलक लगाए बदमाश था, ये वही था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। हर्षिता वहीं स्पॉट पर ही दम तोड़ चुकी थी। उसके पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी कहा था कि उसके शरीर पर 7 से 8 गोलियों के घाव थे, जिनमें से 3 गोलियां ही उसके शव से मिली, बाकी गोलियां शरीर को छेदते हुए बाहर निकल गई थी। अब तक हरियाणा में ये खबर फैल चुकी थी कि मशहूर सिंगर हर्षिता दहिया की हत्या कर दी गई है। पहले हर्षिता दहिया की हत्या के पीछे एक विवादित रागिनी अपलोड करने का कनेक्शन सामने आ रहा था। हर्षिता ने विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। लेकिन अगले ही दिन हर्षिता दहिया की बहन लता ने अपने पति दिनेश पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि हर्षिता की हत्या उसके पति दिनेश ने तिहाड़ जेल में बैठकर करवाई है। दरअसल दिनेश पर हर्षिता के साथ रेप करने का आरोप था। साल 2014 में दिल्ली के गंजावला थाने में हर्षिता की मां प्रेमो देवी ने अपने ही दामाद दिनेश के खिलाफ इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। दिनेश ने अपनी सास प्रेमो देवी को इस केस में गवाही न देने की धमकी दी थी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने 17 दिसंबर 2014 को उनके घर पर ही गोली मारकर प्रेमा देवी की हत्या करवा दी। दिनेश उस वक्त हर्षिता से रेप और उसकी मां की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हर्षिता दहिया की हत्या की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर रची गई थी। ये साजिश उसी के जीजा दिनेश कराल ने रची थी, क्योंकि हर्षिता अपनी मां की हत्या की मुख्य गवाह थी। दिल्ली कोर्ट में इस मामले में बहुत जल्दी ट्रायल शुरू होना था। हर्षिता गवाही न दे पाए, इसीलिए दिनेश कराल ने हर्षिता की हत्या की सुपारी दी और जितेंद्र मान उर्फ गोगी और उसके गुर्गों ने लाखों रुपए लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसका खुलासा हर्षिता के जीजा दिनेश ने बाद में किया था। ये वही कांड था जिसके लिए हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब आते हैं गोगी के दूसरे कांड पर, जिसमें गोगी ने दिल्ली के नरेला में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ काले खेड़ा को 26 गोलियां मारी थी। 8 सितंबर 2019 का दिन रविवार बाहरी उत्तरी दिल्ली का नरेला इलाका सुबह गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक स्विफ्ट डिजायर कार सवार बदमाशों ने बीएसपी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र मान उर्फ काले खेड़ा की हत्या कर दी। बदमाशों ने वीरेंद्र मान की होंडा क्रेटा कार पर करीब 40 गोलियां चलाई। हमले के दौरान वीरेंद्र को 22 से 25 गोलियां मारी गई। वारदात के बाद बदमाश कार लेकर फरार हो गए। हमले में वीरेंद्र के कार चालक दिनेश ने किसी भी तरह से भागकर अपनी जान बचाई थी। पुलिस की माने तो वीरेंद्र पर दिल्ली के कई थानों में अलग अलग 13 मामले दर्ज थे। इनमें हत्या,
हत्या की कोशिश, जबरन वसूली जैसे मामले शामिल थे। वीरेंद्र मान अपने परिवार के साथ दिल्ली के खोड़ा खुर्द गांव में रहता था। इसके परिवार में इसकी मां, पत्नी और 13 साल का बेटा था। रविवार सुबह वीरेंद्र अपनी सफेद रंग की हुंडई कार से किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाने के लिए जैसे ही निकला था, अचानक एक स्विफ्ट डिजायर कार सवार 4 से 5 बदमाश आते हैं, इसे ओवरटेक करके इसकी कार को रोकते हैं। इससे पहले वीरेंद्र मान को समझ पाता, बदमाशों ने उसकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस को घटनास्थल से करीब 35 खोखे बरामद हुए। पुलिस की जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि ये काम उसी गैंग ने अंजाम दिया है जो अब दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि जितेंद्र गोगी गैंग। इस गैंग के सामने दिल्ली पुलिस की एलिट फोर्स, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच पूरी तरह से पस्त नजर आ रही थी। गोगी गैंग दिल्ली में एक के बाद एक लगातार वारदातों को अंजाम देती रही। पुलिस गोगी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तभी आई 2 मार्च 2020 की वो रात जब अचानक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विक्रम दहिया को किसी मुखबिर से फोन आया कि गोगी अपने गैंग के शार्प शूटरों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 82 की एक पॉश सोसाइटी में रह रहा है। गोगी की लोकेशन की खबर मिलना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल सेल की स्वैट कमांडो की टीम को साथ लिया गया और अगले दिन 3 मार्च मंगलवार सुबह 3 बजे घेराबंदी करने के बाद मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आ गया। तो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के 2 कांड की कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे थे। गोगी की मौत की पूरी कहानी बहुत जल्दी लेकर आएंगे अगर आपने कमेंट बॉक्स में कहा तो।